तो जो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि एग्रेशन क्या है, इसकी श्रेणी और उप श्रेणी क्या है, इसकी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज क्या है, और एग्रेशन के क्या लक्षण है, एग्रेशन के कारण क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, इसका स्वीकारात्मक रवैया क्या है, स्वीकारात्मक संचार क्या है, आपकी संचार शैली अधिक स्वीकारात्मक कैसे बने, एक्सेप्ट लोगों को आप कैसे कर सकते हैं, और जो एग्रेशन को दूर करने के लिए हम 7 टिप्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो सबसे पहले कि एग्रेशन है क्या। तो एग्रेशन बोलते ना, एक बात, एक कम्युनिकेशन का शैली है, एक तीव्र भावना, मतलब बहुत जोर से जो आपका कोई चीज आप जब बोलते हो, तीव्र भावना, कम सहानुभूत। जब आप एग्रेशन में होते हो तो सहानुभूत आपको सामने वाले के प्रति नहीं होता है, और किसी भी कीमत पर जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हो, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। तो ये आपको, इसको हम एग्रेशन बोलते हैं। यह संचार की एक शैली है जिसे हम नैरिसिसिस्ट और बुलिस द्वारा पसंद किया जाता है, लेकिन यह कहीं भी बातचीत में दिखाई दे सकता है। आप माता पिता, दोस्तों, सहकर्मियों, जो रोमांटिक भागीदार मतलब कपल्स से आक्रामक संचार सुन सकते हैं, या आप इसे स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आक्रामकता है वो संचार व्यवहार का एक तरीका है जहां कोई अपनी भावनाओं, जरूरतों और अधिकारों को दूसरों की जरूरतों, अधिकारों और भावनाओं के सम्मान के बिना व्यक्त करता है। मतलब रिस्पेक्ट कुछ नहीं रखते हुए आप बातें बोलते रहे, सामने वाले का आपको कुछ कदर ही नहीं है, आपको जो लग रहा है आप बोलते जा रहे हो, वही एग्रेशन है। जब कोई व्यक्ति आक्रामक संचार का उपयोग करता है तो दूसरों के अधिकारों को भी सामने नहीं आने देता है। वो ऐसा सोचता ही नहीं है कि उसका भी कुछ राइट्स है। जब ऐसा होता है तो दूसरे पीड़ित महसूस करते हैं, जो सामने वाला है वो अपने आप को गिल्टी फील करता है और रिश्तों को नुकसान होता है। एग्रेशन से क्या होता है, रिश्तों को नुकसान होता है। इस तरह जब आप एग्रेशन के साथ साथ आक्रामकता प्राप्त करने वालों के लिए भी संबंध खराब होता है। मतलब जो भी आप बातचीत का जो आपका तरीका है, अगर आप एग्रेसिव हैं तो क्या करेगा, ये नुकसान ही करता है। आक्रामक संचार आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें से स्कूल हुआ, परिवार हुए, और आपका काम शामिल है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब जगह ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये संवाद करने का आपका प्रमुख तरीका है तो ऐसी चीजें हैं जो आपके आक्रामक व्यवहार को अधिक उत्पादक और बढ़िया कर सकते हैं। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि आपकी संचार शैली क्या है, तो आप इस पर विचार करें कि क्या आप कुछ सामान्य गलतियां जैसे दूसरों की आलोचना करने और बंद करने के दोषी तो नहीं है। आप स्वस्थ संचार, एक हेल्दी कम्युनिकेशन की तकनीकों के बारे में अधिक जान सकते हैं, जिनका उपयोग आप अपने जीवन के कई लोगों के साथ कर सकते हैं, जिसमें ध्यान से सुनना और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करना शामिल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सामने वाले के दृष्टिकोण को, सामने वाले के थॉट प्रोसेस को आप समझ रहे हैं कि उसको क्या होगा, तब आपका ये जो चीज है वो ठीक हो सकता है। नहीं तो आपको, अब ये 2 तरह से होता है, एक शारीरिक या शत्रुतापूर्वक आक्रामकता होती है जो एग्रेशन होता है, दूसरा है भावनात्मक संबंध पर आक्रामकता होती है। शत्रुतापूर्व आक्रामकता तब होती है जब आप किसी व्यक्ति को मारने, धक्का देने या किसी अन्य प्रकार के शारीरिक नुकसान के माध्यम से घायल करने का प्रयास करते हैं। संपत्ति को नष्ट करना भी शत्रुतापूर्व आक्रमण माना जाता है। संबंध पर आक्रामकता में अफवाहें फैलाना, किसी को चिढ़ाना या जानबूझकर किसी व्यक्ति को बाहर करना शामिल हो सकता है ताकि वह बुरा महसूस करे। हालांकि आक्रामकता के प्रकार की परवाह किए बिना यह आपके जीवन में और उन लोगों के जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है जिनकी आप परवाह करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शत्रुतापूर्व आक्रामकता क्या होती है, जब आप फिजिकल किसी को हरेसमेंट करते हैं, धक्का मार देते हैं या धमकी देते हैं, मारने या आप कोई सामान उठा के तोड़ देते हैं, तो ये जो चीजें हैं ना, ये उसमें आता है। और जो संबंध परक आक्रामकता होती है, एग्रेशन होता है, उसमें आप दूसरे के बारे में गलत, यार ये तो गलत है, उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, या कोई कुछ बोलता है तो उसको आप चिढ़ा रहे हैं, या आप उसको जानबूझ के बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, तो ये उसमें आता है। ठीक है,
कई लोगों के लिए आक्रामक व्यवहार जीवन में जल्दी सीखे जाते हैं। कुछ लोग नशीली दवाओं के प्रभाव में या अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य विकार के कारण आक्रामक व्यवहार भी करते हैं। कुछ लोग मेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग जो ड्रिंकिंग करते हैं या उनके बैड हैबिट्स होते हैं, उसके कारण भी उन लोग का जो एग्रेशन उनके अंदर आता है। आक्रामकता चाहे कोई भी कारण हो, उचित देखभाल के साथ इलाज किया जा सकता है। पेशेवर सलाहकारों मतलब आपके मेंटर्स के द्वारा या जो काउंसलर है उनके समर्थन से आप अपनी आक्रामकता को प्रतिबंधित करना सीख सकते हैं ताकि एक खुशहाल और उत्पादक जीवन जी सके। तो ये जो श्रेणी और उपश्रेणी यही सब है। आकस्मिक आक्रामकता क्या है, अभिव्यंजक आक्रामकता क्या है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता क्या है, सहायक आक्रामकता, संबंध परक आक्रामकता। तो ये 6 प्रकार हैं। तो संबंध परक जैसे आक्रमण क्या है कि एक विवाह में संबंध परक आक्रामकता कैसे होती है, जब एक क्रोधित या निराश पति या पत्नी जानबूझकर दूसरे साथी की उपेक्षा करता है, उसको नेग्लेक्ट करता है या उसे दंडित करने के उद्देश्य से स्नेह या सेक्स को रोकते हैं, तो वह संबंध परक आक्रामकता का एक रूप है कि आपने तो आप एक दूसरे के उसको जो चाहिए वो आप नहीं देते हो, तब ये आपको संबंध परक आपका एग्रेशन है। और जब नाराज पति पत्नी शादी के बाहर के लोगों से अपने जीवन साथी के बारे में बेफिजूल बात करने के लिए या उनके बारे में अफवाहें या व्यक्तिगत जानकारी फैलाने के लिए जाते हैं, तो यह रिश्तों को तोड़ता है और यह भी संबंध परक आक्रामकता का रूप है। ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस तरह का आक्रामकता का ये कारण है। इसके लक्षण क्या है, तो व्यवहार और लक्षण में हम देखेंगे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को काटना, मारना, बदमाशी करना, अनुचित व्यवहार करना, संपत्ति को नष्ट करना, आक्रामक व्यवहार करने के बाद खुद को शांत करने में कठिनाई होना, जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी को पिंच करना, बोलते हैं ना, बाल खींचना, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को धक्का देना, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को छेड़ना, दूसरों पर चिल्लाना और चीखना, ये इसके लक्षण है। शारीरिक लक्षण क्या है इसमें, त्वरित श्वास मतलब आपकी तेज हो जाती सांसें, जकड़ी हुई मुट्ठियां आप एकदम बंद कर लेते हैं, पल्लवित त्वचा आपका एकदम स्किन ये हो जाए, टाइट हो जाता है, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, बड़ी हृदय की दर मतलब आपका जो हार्ट पंपिंग ज्यादा हो जाता है, पसीना आने लगता है, दांतों को पीसते हैं, तनावपूर्ण मांसपेशियां हो जाती हैं, या आपका सिरदर्द, तनाव और सिरदर्द होने लगता है। ठीक है। मनोसामाजिक लक्षण क्या है, अचानक मूड में बदलाव होना, गुस्से में मूड रहना, उत्तेजित महसूस करना, झल्लाहट महसूस होना, कम सहनशील और दयनीय। और तीसरा जो है, ऐसा महसूस होना कि आप क्रोधित होने पर ब्लैक आउट हो जाते हैं, क्रोधित होने के बाद आपको कुछ सूझता ही नहीं, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ हो जाते हैं, खराब निर्णय लेते हैं, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो गलत रहता है, और आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है। ये सब इसके लक्षण है। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल भी नहीं है, इसलिए हम लोग मेडिटेशन को बोलते हैं कि आपका वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा। ठीक है। इसके कारण और जोखिम क्या है, तो कारण है बहुत सारे लोग में जैसे माँ बाप के अंदर होता है तो वो जेनेटिक भी होता है, कभी कभी जो पर्यावरण है उसके हिसाब से भी, जो जैसा देश है वैसा भेष, बोलते हैं ना, पर्यावरण के हिसाब से भी लोगों का थोड़ा थोड़ा व्यवहार में चेंजेस होता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार, कभी कभी मेंटल जो है वो हेल्थ का जो है कुछ प्रॉब्लम रहता है, तभी भी होता है। जोखिम क्या है कि एक अपराध का शिकार होने के नाते कम उम्र में हिंसा, अपराध, अराजक या तनाव के संपर्क में आना, मादक द्रव्यों के सेवन का इतिहास होना, मतलब जो लोग ड्रिंकिंग और ये सब चीजों का सेवन करते हैं, आपका आत्मसम्मान कम होना, ये भी एक जोखिम है। स्वस्थ मुकाबला करने के कौशल की कमी हो जाती है। अगर एक बच्चे या किशोर के रूप में आपका सकारात्मक रोल, तो मॉडल की कमी है, मतलब आप किसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपका मॉडल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित, विकार से पीड़ित है। ठीक है। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे कि जैसे हम लोग क्या वर्ड्स हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये एग्रेसिव है। जैसे जो भी पार्टनर आपका है वो क्या बोलेगा आपको, वो एग्रेसिव है तो क्या बोलेगा, ये सब तुम्हारा दोष है,
तुम्हारे वजह से ही सब हुआ ये। फिर दूसरा वर्ड्स होता है, अगर होगा ये काम तो मेरे हिसाब से, नहीं तो नहीं होगा, मैं जो कहता हूं वही करो। फिर सामने वाला कभी कभी बोलता है मुझे परवाह नहीं है कि आपको क्या कहना है, और कभी कभी बोलते हैं आप कभी भी कुछ भी सही नहीं करते हैं, जो भी करते हो गलत ही करते हैं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसलिए मुझे आपकी राय सुनने की जरूरत ही नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं, हर किसी को मुझसे सहमत होना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना हिटलरगिरी करना, हर किसी को मुझसे सहमत होना ही पड़ेगा, मैं सही हूं और तुम गलत हो, हमेशा बोलना। आप मुझे दें, ये चीजें मुझे लाके दें, मैं इसका हकदार हूं, ये मेरा राइट्स है, मुझे ये चाहिए, ये भी एग्रेशन के मूड में आता है। मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा चाहे कुछ भी हो, मतलब इतने हद तक लोग चले जाते हैं। तो ये जो उसके उदाहरण है आक्रामक शैली के, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो देखिए तनाव के संदर्भ में रिश्तों के टकराव का जो असर होता है वह हमें कई तरह से प्रभावित कर सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से हमको इफेक्ट कर सकता है। यह हमारे तनाव के स्तर, स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसलिए एग्रेसिव होने से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्या है, दूसरों से आक्रामक प्रतिक्रियाएं, संचार अवरोध, मतलब कम्युनिकेशन जब रुक जाता है, शक होने लगता है, जब डाउट होने लगता है तब भी एग्रेशन होता है। कोई भी चीज है उसको बांटने का डर आपको रहता है कि अरे इससे मेरे को शेयर करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अनादर की भावना जो हो रही है वो भी आता है उसमें। आप बहुत अधिक स्ट्रेस में हो या बहुत ज्यादा संघर्ष में है, आपको कनेक्शन की कमी है, मतलब आप जब बहुत कम लोगों से कनेक्ट रहते हो, नकारात्मक बातचीत होती है, आप हमेशा कंप्लेन वाले मोड में ही रहते हो, खराब लक्ष्य उपलब्धि, अगर आपने कोई टारगेट अचीव नहीं किया तो भी आप एग्रेसिव हो जाते हो, या आपको बहुत सारा चीज गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। ये हमें कैसे प्रभावित करता है, तो लंबी अवधि की साझेदारी में लगभग 330 विवाहित विषम लैंगिक जोड़ों के समूह पर शोध किया गया। क्या मिला, मतलब बहुत सारा चीज देखा गया, वो लोग उसका रिजल्ट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से पूछा गया था कि क्या और कितनी बार उसके साथी ने उसके खिलाफ इस प्रकार की एग्रेशन का इस्तेमाल किया, एग्रेशन के ऊपर पूरा देखा गया। तो जो स्टडी आई सामने, शोधकर्ता ने रिश्ते की गुणवत्ता को भी देखा, पुरुषों और महिलाओं से पूछा कि वे अपने पार्टनर्स के साथ कितने खुश और संतुष्ट हैं। तो क्या आया है देखिए, उसका रिजल्ट ये है कि प्रतिभागियों ने कहा कि 96% पत्नियां और 88% पतियों ने कम से कम कभी कभी ऐसा किया है। सामाजिक तोड़फोड़ कम सार्वभौमिक थी लेकिन फिर भी अक्सर होती थी। लगभग आधे पतियों और लगभग 2 दर्जन 2/3 पत्नियों को कम से कम कभी कभी ऐसा व्यवहार पाया गया। यहाँ पे जो है ना वो फीमेल और मेल दोनों का रिजल्ट है। दोनों श्रेणियों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के इस तरह से व्यवहार करने की अधिक संभावना थी। लेडीज के साथ ज्यादा आया एग्रेशन का जो निकाला उसमें। यदि ये व्यवहार इतने सामान्य हैं तो क्या वे हानिकारक हैं क्या? हाँ, अधिक संबंध परक आक्रामकता वाले विवाह कम स्थिर होते हैं, मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है और उनमें पुरुष और महिलाएं कम संतुष्ट और खुश होते हैं। अगर एग्रेशन बहुत ज्यादा है ना तो वो एक दूसरे से खुश नहीं रहेगा कपल। और एग्रेशन जो है संचार की स्थिति में उपयोग करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण स्वीकारात्मकता है। इसे कभी कभी जबरदस्ती संचार के लिए गलत माना जाता है, लेकिन स्वीकारात्मकता और आक्रामकता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। देखो एग्रेशन का एक लेवल होता है, अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो ना, कभी किसी की शैली होती है तो दोनों के बीच में बहुत मामूली सा एक फाइन लाइन है, लेकिन वो एग्रेशन में चला जाता है। अगर आपने उसकी सीमा को क्रॉस किया, उसके बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया तो वो एग्रेशन में हो जाएगा। किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकारात्मकता में दूसरों की जरूरतों और अधिकारों का सम्मान करते हुए और दोनों पक्षों की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी जरूरतों और अधिकारों को व्यक्त करना शामिल है। ठीक है, स्वीकारात्मक से स्वस्थ संबंध बनते हैं और जीवन संतुष्टि में वृद्धि होती है, मतलब कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है जब लोग अपने आक्रामक मतलब एग्रेशन संचार पैटर्न को स्वीकारात्मक लोगों में बदलने का प्रयास करते हैं या बदलते हैं,
तो वे अन्य सुधारों के लिए भी खुले होते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप हमेशा अपने ही बोलते जाओगे कि मेरा पार्टनर ही गलत है, आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करने पड़ेगा अपने पार्टनर को कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो आक्रामक और सुधारात्मक संचार में क्या फर्क होता है, देखिए दोनों में ये है। क्या आप आक्रामकता या निष्क्रियता से ग्रस्त हैं? यहाँ पे कुछ प्रश्न दिएंगे जो आप स्वयं से पूछ सकते हैं। अगर दूसरे मुझसे सहमत नहीं है तो क्या मैं परेशान हूं? अगर आपका पार्टनर आपसे एग्री नहीं है तो क्या मेरे को गुस्सा आता है या मैं परेशान हो जाता हूं? ये एक तरीका है, आपको समझ में आएगा कि आप एग्रेसिव हैं कि नहीं है। क्या मैं लोगों के साथ यह देखने के लिए जांच करता हूं कि क्या वे सहज हैं या क्या मैं अपने स्वयं के एजेंडे को लागू करता हूं? तीसरा पॉइंट है, क्या मुझे पता है कि असहमत हुए बिना कैसे असहमत होना है? मतलब आपको कोई बात पसंद नहीं है, लेकिन वो कैसे आप एग्री नहीं है वो भी आप सामने वाले को बिना एक ये दिखा सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्या मुझे पता है कि दूसरों की जरूरतों का उल्लंघन किए बिना मेरी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये भी आपको होना चाहिए। क्या मुझे पता है कि अपने लिए कैसे खड़ा होना है? क्या मैं लोगों को नीचे रखता हूं? अगर आप लोगों को नीचे रखेंगे तो भी वहां पे एग्रेसिव आ जाएंगे। क्या मैं उन लोगों की राय तलाशता हूं या सिर्फ अपनी ही राय साझा करता हूं? ये चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी समझने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको ये सोचने में मदद कर सकते हैं कि क्या आप अपने लिए खड़े होने में सहज हैं, दूसरों को कुचलने में बहुत सहज हैं, या शायद एक आरामदायक बीच का रास्ता अपनाते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको लेना है तो। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज बताया गया। कैसे आपको एक्सेप्टेबल बनना है, अगर आप एग्रेसिव है तो एक्सेप्टेबल बनने के लिए क्या क्या तरीका है? तो दूसरों से अनुमान लगाने की इच्छा करने के बजाय आपको जो चाहिए वो मांगो, अनुमान न लगाएं। बोलते हैं ना, अनुमान मतलब कभी कभी बहुत बार होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम मुझे लगा ऐसा या मुझे ऐसा समझ में आया, लगा हुआ कुछ वर्ड्स नहीं होता है, आपके लगने से कोई चीज होगा नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी क्या बोलते हैं ना, सामने वाले को ऐसे ही नहीं ले लेना है, लाइटनिंग ले लेना है कि ये मुझे ऐसा लगा, अनुमान नहीं लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छी तरह से सुने, दूसरों की जरूरतों को सुनना और उनका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत हार के बजाय जीत जीत के समाधान की तलाश करें। हमेशा ये मत सोचे कि मैं जीत जाऊं, मैं ही सही हूं, ये सोचे कि दोनों की जीत कैसे, अपने पार्टनर को जीतने दें। कभी भी कोई बहस होती कुछ होती है तो आप एग्रेसिव क्यों होते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आप जीतो। अगर आप चाहो कि कोई बहस हुई मेरा पार्टनर जीत जाए तो कभी बहस ही नहीं होगी, आर्गुमेंट बढ़ेगा नहीं, आप एग्रेसिव नहीं होंगे नहीं। लेकिन अगर आप अपने को ही जीतने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपको तकलीफ देगा, आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है, क्या करें, मजे करें। जब आप में से एक या दोनों नकारात्मक मूड में हो तो संवाद शुरू करने का प्रयास करना उस व्यक्ति को निष्क्रिय व्यवहार कर सकता है या मुद्दे को बढ़ा सकता है। 1 मिनट का समय लें, शांत हो जाएं और फिर मुद्दे को उठाया जाए। शांत होने के बाद दूसरा मुद्दा उठाएं, वही मुद्दा ना उठाएं। जो मुद्दे पे बात हो रही थी उसके वजह से टेंशन हो गया, कुछ हो गया, अब वो मुद्दा उठाए नहीं, अब दूसरे टॉपिक पे बात करें। ठीक है, बातों में सुलझाना, यह अनुमान लगाना या यह मानने की कोशिश न करें कि आप जानते हैं कि आपका साथी क्या भावना सोच रखता है। इसके बजाय अपने साथी से पूछें वो कैसा महसूस करता है। खुद ही अनुमान ना लगा लें कि अरे वो सामने वाला तो इसलिए बोल रहा है। पूछे भाई क्या मतलब है आपका ये बोलने का, मतलब क्या सोच रहे हो? पूछ लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। मंथन करना मतलब थोड़ा, एक सफल रिश्ते में दो लोग लगते हैं। जितनी बार संभव हो अपने मुद्दों के समाधान के लिए विचारों के साथ एक साथ आए। अपने विकल्पों की सूची यथासंभव लंबी और व्यापक बनाएं, एक लिस्ट बनाएं आप। ठीक है, और दूसरा है कि काउंसलर और इन लोग की आप ये कर सकते हैं, ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। जीत जो मैंने अभी बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। और जो भी आप प्लान्स बनाते हैं उसको एक्टिव, मतलब प्लान को कंप्लीट करने के बारे में सोचें। बहुत बार तो एग्रेसिव इसलिए आपका पार्टनर हो जाता है
कुछ प्लानिंग आप बनाते हो और एक पार्टनर बोलता है हाँ ऐसा करेंगे, दूसरा पार्टनर उसको कंप्लीट ही नहीं करता है, तो जब कंप्लीट नहीं करता है तो उसमें गुस्सा होकर फिर वो एग्रेशन में चला जाता है। इसलिए पहली बात कि जो आप कर सकते हैं वही प्लान बनाएं, और जो प्लान बनाए उसको कंप्लीट करें, न कि गलत कमिटमेंट दे बार बार। मूल्यांकन करना मतलब उसको, उसकी जांच करना, क्या आपका समाधान काम किया कि नहीं, यदि नहीं तो अन्य समाधानों में से एक को आजमाएं, एक और परीक्षण अवधि के लिए एक और सूची बनाएं, एक और लिस्ट बनाएं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एग्रेशन को कम कर सकते हैं, और एग्रेशन को बंद तो नहीं कर सकते, 100% बंद नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपके लाइफ में वो 80% एग्रेशन है, 20% नॉर्मल है, तो वो लाइफ नहीं चलेगी। अगर आपके लाइफ में 10 से 20% तक एग्रेशन है तो वो चल जाएगा, 80% आपको शांत रहना है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, अपने पार्टनर को स्पेस देना है, और आप फिर ये चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो समझाना था मैंने ये बता दिया कि एग्रेसिवनेस क्या होता है, कैसे इसको आप ये कर सकते हो। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ले सकते हैं।